दोस्तों, तांडव फिल्म देखी है आपने? अगर नहीं देखी तो देखने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। दरअसल तांडव शब्द का असली मतलब क्या है और असल में तांडव होता क्या है, यह बतलाने जा रहा हूं। यूपी के तांडव के बारे में, यूपी में लोकतंत्र की हत्या के बारे में आपको आज सही और सटीक जानकारी देने जा रहा हूं कि कैसे यूपी में सत्ता की हनक में सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करके सत्ता पर कब्जा किया जाता है। क्या पत्रकार, क्या विपक्ष अगर यूपी में यह कोशिश भी करे तो पूरी गुंडाई और नंगाई की जाती है। दोस्तों, आपने यूपी के चीर हरण के बारे में तो जान ही लिया होगा। आज आपको मैं पत्रकारिता को जंजीरों में जकड़ी यूपी के बारे में बतलाऊंगा। आज आपको यूपी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं देश लाइव। दोस्तों, यूपी में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म होते होते अपने ऐसे दौर में आई जिसके बाद यहां की जनता सिर्फ यही कह रही है कि आखिर क्यों कराया गया ये चुनाव, क्यों कराया जाता है ये चुनाव, जब सिर्फ औपचारिकता ही पूरी करने के लिए खरीद फरोख्त और डरा धमका कर चुनाव में जीत हासिल की जाती है। जी हां, इस चुनाव में चीर हरण हुआ, गुंडई हुई, मारपीट हुई, कहीं पिटे एसपी तो कहीं पिटे पत्रकार, कहीं घर में घुसकर गोली मारी गई तो कहीं लाठी डंडे चले। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान हिंसा भीषण तांडव देखने को मिली। क्या प्रदेश में लगभग हर जिले से मारपीट और बमबारी, फायरिंग और लाठीचार्ज की लगातार खबरें आती रहीं। ब्लॉक प्रमुख का मतदान में यूपी में भयंकर हिंसा हुई। यूपी के 2 दर्जन से ज्यादा जिलों में हिंसा की खबरें आती रहीं। उन्नाव में कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ मारपीट की गई। इस मारपीट में कोई और नहीं बल्कि उन्नाव जनपद के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने की। जहां दरअसल इन महोदय पर यूपी के बाराबंकी जनपद में एसडीएम रहते हुए मस्जिद गिरवाने का आरोप है और इसी के बाद यूपी सरकार इन महाशय जी का प्रमोशन कर देती है और इनका प्रमोशन हो जाता है, जिसके बाद सत्ता की हनक इन पर भी सवार है। देखिए ये वीडियो। कैसे बड़ी बेशर्म तरीके से ये पत्रकार को पीट रहे हैं। ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियाँगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे। अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे 2 स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग को मारा पीटा है। मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आए, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे, हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे। जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे। हम उसको गाली दे रहा हूँ, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए। मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये तस्वीरें कुछ भी नहीं। अगर आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा तो कम से कम 10 वीडियो में ये वीडियो कंप्लीट होगा। कम से कम 10 से 20 वीडियो में आपको दिखाना पड़ेगा मुझे, तब जाके मटेरियल जो है आपके सामने रख पाऊंगा। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से यूपी में लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये बताऊंगा। तो हमीरपुर के सुमेरपुर में विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं में लाठीचार्ज देखने को मिला। इटावा में तो पुलिस खुद हिंसा की चपेट में आ गई। इतना ही नहीं, इटावा में तो सत्ताधारी दल के विधायक अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ी में बम और गोलीबारी और लाठी डंडे लेकर आए थे, जहां उन्होंने प्रशासन तक को नहीं छोड़ा और उनके सामने इटावा एसपी हाथ जोड़ते हुए नजर आए। वो कहते नजर आए कि आपने थप्पड़ मारा है। अमरोहा में भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। हमीरपुर में भी मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ। मारपीट के दौरान कई लोग घायल भी हुए। मतदान के दौरान हुए बवाल में काफी नुकसान हुआ है। दोस्तों, मतदान केंद्रों के बाहर हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ गया था।
वहीं सिद्धार्थ नगर में भी बवाल की सूचना मिली। बीडीसी सदस्य के साथ मारपीट और भाजपा कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप है। प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा ब्लॉक में मतदान स्थल के बाहर सपा नेताओं और पुलिस में झड़पें हुई। सपाइयों ने पुलिस पर पथराव किया। दोस्तों, पूरे उत्तर प्रदेश में एक तरह से अराजकता का माहौल था और मैं आपके सामने एक एक तस्वीर रख रहा हूं। सीतापुर के पहला ब्लॉक पर भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों की गाड़ी से असलहा, लाठी, डंडे, ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ। एक युवक गिरफ्तार हुआ। अयोध्या के सोहाल ब्लॉक जो है वहां पर युवक की पिटाई हुई। निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक समझकर पीटा गया। पुलिस के सामने आते ही युवक को गिराकर मारा गया। फिरोजाबाद के जसराना ब्लॉक में निर्दलीय प्रत्याशी संजीव यादव की गाड़ी से एक राइफल और पिस्टल बरामद हुई है। पुलिस ने जब्त किया ये तमाम सारे जो मटेरियल थे। रायबरेली के शिवगढ़ ब्लॉक परिसर के बाहर भाजपा के नेताओं ने जमकर हंगामा काटा। निर्दलीय प्रत्याशी शिल्पी सिंह के समर्थक व भाजपा समर्थक आमने सामने भिड़ गए। सिद्धार्थनगर के नौगढ़ ब्लॉक में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों ने वोटिंग करने जा रहे बीडीसी को पुलिस की मौजूदगी में बाहर निकालकर खींचकर पीटा। फुल गुंडाई दिखाई। बीडीसी को पुलिस ने भगा दिया है वहां का जिसको पीटा था। निर्दलीय प्रत्याशी ने प्रशासन पर सत्ता पक्ष के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। वहां कानपुर के चौबुपुर के ब्लॉक में भिड़े सपा और भाजपा के जो समर्थक थे उनके आपस में बवाल हुआ। बहुत ज्यादा बवाल देखने को मिला, आपस में मारपीट हुई। महोबा के चरखारी ब्लॉक में अगर बात की जाए तो वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की गई। वार्ड नंबर 106 और 712 और 15 के सदस्यों का आरोप है कि उनके प्रस्तावक प्रपत्र पर जबरन हस्ताक्षर करा लिए गए हैं। मुजफ्फरपुर में प्रशासन द्वारा भाजपा प्रत्याशी को जबरन जिताने की आशंका के चलते आरएलडी के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। यह मैं पूरे उत्तर प्रदेश का आपको हाल बता रहा हूं। बाराबंकी के त्रिवेदीगंज ब्लॉक में वर्तमान ब्लॉक जो बीजेपी के प्रमुख प्रत्याशी हैं, पूर्व बीजेपी के जो नेता थे, उनके बीच में जमकर बवाल हुआ आपसी में। बवाल के दौरान गाड़ियों पर जमकर तोड़फोड़ की गई। हाईवे पर कई घंटों तक अफरा तफरी मची रही। पुलिस बल ने भीड़ को अनियंत्रित किया। चंदौली के सदर ब्लॉक में सपा और भाजपाइयों में विवाद हुआ और दोनों पक्ष में पथराव हुआ। हालांकि मामले को संभालने के लिए पुलिस बल ने अपना जो शक्ति है उसका प्रयोग किया, अपने बल का प्रयोग किया, लेकिन तब तक मामला जो है बहुत बिगड़ चुका था। दोनों पक्ष आपस में जमकर मारपीट कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं जो आपके सामने अगर जो दास्ता रख रहा हूं, आप समझ रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, ये जंग का मैदान बन चुका है। आपस में लड़ाई झगड़ा, पूरा विवाद और किसी भी तरह लोकतंत्र को अपने कब्जे में करना, पत्रकारों को आगे नहीं आने देना और जो है प्रशासन ने जो अपनी मुस्तैदी जो दिखाई वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इशारा कर रहा था कि सत्ता के इशारे पर ही प्रशासन काम कर रहा था। पुलिस की लाठियां डंडे सत्ता के इशारे पर काम कर रही थी। किसी भी तरह की आज़ादी नहीं थी, विपक्ष को आज़ादी नहीं थी, पत्रकारों को आज़ादी नहीं थी। जहां देखिए वहां नौकरशाह डंडा घुमाकर पीटते नजर आ रहे थे। तो साफ तौर पर ये भाजपा का जो बीजेपी का बहुत बड़ा फेलियर है। जो बीजेपी तमाम अपनी जो बातों में महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर बात किया जाता है कि गुंडाई जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के गुंडों को नहीं रहने दिया जाएगा। पर लग तो यही रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में गुंडे बाहर क्या जाएंगे? उत्तर प्रदेश के तो खुद के गुंडे इनके सरकार में और नए पनप गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था थी वो शर्मसार करने वाली थी। लोकतंत्र को एक छोटे से चुनाव के लिए आपने पूरा एकदम बवाल खड़ा करके रख दिया। तो कहीं ना कहीं ये जनता देख रही है, जनता समझ रही है और जनता के सामने जो चीजें निकल कर आई हैं बेहद ही शर्मनाक हैं। बहरहाल ये खबर हमने आपके सामने रखी। आपसे गुजारिश करते हैं कि आप कृपया करके इसको आगे बढ़ाएं, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार।